भाई साहब, बहन जी, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सूरज जब दिशा बदलता है तो वो केवल अपनी चाल नहीं बदलता, वो एक संकेत देता है कि अब समय है मनुष्य को भी अपनी दिशा देखने का, अपने जीवन का रास्ता मोड़ने का। आज वही दिन है, कर्क संक्रांति, जब सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और दक्षिणायन की शुरुआत होती है। अब आप सोच रहे होंगे बेटा कि इसका जीवन से क्या लेना देना, तो सुनिए। जिस दिन सूरज राजा अपनी दिशा मोड़ते हैं ना, उस दिन धरती की धड़कन भी बदल जाती है। अब धीरे धीरे रातें लंबी होंगी, दिन छोटे होते जाएंगे और देवता विश्राम में चले जाएंगे। अब आपका समय है, मेरा समय है, सेवा करने का, साधना करने का और अपने अंदर उतरने का। ज्योतिष कहता है कि जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तो वो चंद्रमा की गोद में बैठता है। अब सोचिए बहन जी, सूरज का तेज और चंद्रमा की शीतलता जब एक हो जाए तो जीवन में कैसी गहराई आ जाती है। यही समय है जहाँ तेज के साथ करुणा चाहिए, ज्ञान के साथ धैर्य चाहिए और गति के साथ गहराई चाहिए। भाई साहब, जब सूरज दिशा बदलता है तो उसका असर केवल आकाश में नहीं होता, हमारे कर्म, विचार और परिस्थितियां भी उसी रश्मि के साथ बदलती हैं। अब आइए भाव के साथ जानिए राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि से आरंभ करते हैं। जब किसी खेत में पहली बारिश गिरती है तो बीज जागते हैं। मेष वालों के लिए यह समय वैसा ही है। भाग्य सक्रिय हो रहा है, धर्म और गुरु के प्रति श्रद्धा जागेगी। लेकिन बेटा, इस वक्त घमंड बोने की भूल मत करना, नहीं तो फल सूख जाएंगे। फिर दृष्टि डालते हैं वृषभ राशि पर। बिटिया, जब कुएं की तह में कुछ छुपा होता है तो पानी खींचने के लिए धैर्य चाहिए। यही समय है अंदर की गहराई को जानने का, पुराने रहस्यों और लाभों के उभरने का, लेकिन डर और लालच की रस्सी से नहीं, विश्वास की डोरी से। अब मिथुन राशि की बात करें। भाई साहब, बोली अगर मिश्री से मीठी हो तो कटुता भी पिघल जाती है। अब जो कहेंगे वही फलेगा। रिश्ते, व्यापार, समझौते सब जुबान के पुल से गुजरेंगे। संभल कर बोलिएगा, यही मंत्र है। बात करें कर्क राशि की। बेटा, ये तो आपकी ही राशि में सूर्य का प्रवेश है। आत्मा की ज्योति अब प्रज्वलित हो रही है। आत्मबल बढ़ेगा, लेकिन साथ में क्रोध भी सिर उठा सकता है। शीतलता रखो, जैसे जल में कमल खिलता है वैसे ही शांति में शक्ति पनपती है। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। बहन जी, जब कोई शेर झाड़ी में छुप जाए तो शिकार करने नहीं, खुद को साधने जाता है। अब समय है मौन का, ध्यान का, तप का, दुनिया से नहीं खुद से मिलने का समय है ये। अब आती है कन्या राशि। बिटिया, लाभ की वर्षा होने वाली है, लेकिन संभाल के रखनी होगी। साथियों का साथ मिलेगा, यश बढ़ेगा, लेकिन मन में अभिमान मत आने देना। जैसे पेड़ फल से झुकता है वैसे ही आप भी नम्र बनिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। भाई साहब, जब तराजू का एक पलड़ा भारी हो जाए तो संतुलन बिगड़ता है। यही चेतावनी है। काम में उन्नति की संभावना है, लेकिन अधिकारियों से संवाद में संयम रखना जरूरी है। अब बढ़ते हैं वृश्चिक की ओर। बेटा, जब मन तीर्थ की ओर खींचने लगे, समझो आत्मा कुछ कहना चाहती है। यही समय है धर्म, दर्शन और दूर की यात्राओं का। अगर मन कहे तो निकल पड़ो, शिव साथ चलेंगे। अब दृष्टि डालें धनु राशि पर। बिटिया, जब नदी उफान पर होती है तब नाविक को सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यही समय है मन को स्थिर करने का। विचारों को साधिए, क्रोध को साधिए, तभी पार उतरेंगे। अब आए मकर राशि पर। बहन जी, जब कोई रिश्ता हिलता है तो जमीन नहीं देखी जाती, जड़ें देखी जाती हैं। अब वैवाहिक जीवन और साझेदारियों की परीक्षा होगी। प्रेम, धैर्य और संवाद यही संजीवनी है। अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। भाई साहब, जब वक्त का सूरज तेज हो जाए ना,
तो छाया नहीं सच्चाई दिखती है, और जो अब तक पीछे थे वो भी सामने आ खड़े होते हैं। अब शत्रु भी सामने आएंगे, लेकिन विजय भी आपके साथ है। रोग कम होंगे, लेकिन जीवन शैली संयमित होनी चाहिए। खान पान में संयम रखिए और दिनचर्या में नियमितता लाइए, तभी इस तेज सूरज से ऊर्जा भी मिलेगी और शांति भी। और अंत में बात करें मीन राशि की। बेटा, जब माटी नम होती है तभी बीज फूटते हैं। अब वही समय है संतति, सुख, रचनात्मक ऊर्जा और भक्ति के संयोग का। बच्चों के साथ वक्त बिताइए, संगीत सुनिए, ईश्वर से जुड़िए। क्या करें इस दिन? सरलता से समझिए। बेटा, इस दिन बहुत भारी पाठ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सच्चे मन से की गई प्रार्थना सूर्यदेव को भाती है। सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए। अगर नदी या पोखर मिल जाए तो सोने पे सुहागा। फिर तांबे के लोटे में जल भरिए, उसमें थोड़ा रोली, चावल और फूल डालिए और सूरज को अर्घ्य दीजिए। बोलिए ओम सूर्याय नमः, लेकिन मन में कहिए, हे सूर्यदेव, जैसे आपने अपनी दिशा बदली है, मेरे जीवन की दिशा भी उजाले की ओर कर दीजिए। दान पुण्य यही असली पूजन है भाई साहब। गेहूं हो तो गेहूं, चावल हो तो चावल, तेल, गुड़, तिल, जो भी संभव हो किसी गरीब को दीजिए। और याद रखिए बिटिया, दिया अगर मिट्टी का हो तो वो भी अंधकार मिटा देता है। दान अगर छोटा भी हो तो भी वो भाग्य बदल सकता है। क्या ना करें, ये भी उतना ही जरूरी है। झगड़ा मत कीजिए। नया सौदा, नया मकान, नया वाहन ना खरीदिए। अप्रिय वाणी मत बोलिए। काहे? क्योंकि सूरज शांत हो गया है। अब हमसे भी संयम की अपेक्षा है। और सबसे बड़ी बात, ध्यान दीजिए बेटा, जब धरती अपनी तपती छाती को बरसात से ठंडी करती है, तो आप भी अपने भीतर के क्रोध को श्रद्धा की बूंदों से शांत करिए। आज का दिन परिवर्तन का है, आज का दिन संकल्प का है। अगर सूर्य अपनी चाल बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? अगर धरती सूखकर भी हरियाली ओढ़ सकती है तो हमारा मन क्यों नहीं? आज कुछ ना बदले तो फिर कब? आज एक छोटा संकल्प लीजिए भाई साहब कि अब से प्रभु के बिना एक भी निर्णय नहीं होगा। हर सुबह अर्घ्य देंगे और हर शाम आत्मा की आवाज़ सुनेंगे। अगर ये वाणी आपके मन को छू गई हो तो किसी और के जीवन में भी उजाला बनाकर भेजिए। संजीवनी धारा वही दीपक है जो आपकी श्रद्धा से जलता है और आपके सहयोग से फैलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं और अगली बार मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। कर्क संक्रांति की शुभकामनाएं। ओम सूर्याय नमः।